तो यार आज के इस वीडियो में हम जोसा की पूरी काउंसलिंग आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो भी मार्क्स आने वाला है या जो भी रैंक आने वाला है उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। जोसा ऑलरेडी यार पूरा विंडो पे अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दिया रहता है। आप प्रीवियस ईयर के जो भी काउंसलिंग हुए हैं, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, आपके जितने भी सवाल होते हैं ना, वो ऑलरेडी जोसा पे पड़े हुए हैं। बस आपको शर्तें ये हैं, आपको चेक करने आना चाहिए। जितने भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो ना, जहाँ पे वो काउंसलिंग के बारे में बताते हैं, रैंक के बारे में बताते हैं कि आपको कितने मार्क्स पे क्या मिलने वाला है, वो बताते हैं, वो सारे इन्फॉर्मेशन वो यहीं से निकाल के बताते हैं। तो क्यों ना यार आप यहाँ से डायरेक्टली चेक कर लो। इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? आपको क्यों फालतू का 10 लोगों की वीडियो देखनी। आप सीधे आओ, आपका कुछ दिन में मार्क्स आने वाला है, आपका परसेंटाइल आने वाला है, आपकी रैंक आपको बता दी जाएगी और आप डायरेक्टली यहां से डायरेक्टली चेक करो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है या आप कौन सा कॉलेज डिजर्व करते हो। और आप हर राउंड की काउंसलिंग का यहाँ चेक कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ स्क्रीन पे जोसा का पोर्टल खुला हुआ है। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे। कई फ्रॉड पोर्टल्स भी हैं, आप उस पर मत चले जाना। और फिर आप यहाँ पे देख रहे होगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2023 का। इसके बेसिस पे आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा 19-20 का फर्क होगा, वरना ज़्यादा कोई फर्क देखने को मिलता नहीं है। जो रैंकिंग पे जो कॉलेजेस अलॉट हुए हैं इस 2023 में, 2024 में भी लगभग वही अलॉट होंगे। तो जल्दी से ओपन करते हैं रैंक। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने एक पोर्टल आया हुआ है। अब देखो यहाँ कितना ईजी हो जाएगा। तुम देखो यहाँ पे अगर आपको चेक करना है ना कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पे राउंड्स दिए हुए हैं। जैसा कि आपको पता है 6 राउंड में टोटल काउंसलिंग होती है, तो यहाँ 6 राउंड की पूरी कहानी दे रखी है। तो अगर आपको सिर्फ चेक करना कि आपको वो पर्टिकुलर कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आपका मार्क्स खराब है अगर, तो आप बिल्कुल एकदम कोने पे खड़े हो कि यार शायद मिल जाए, यार शायद मिल जाए, तो आप राउंड 6 की काउंसलिंग चूज कर सकते हो। क्योंकि वो लास्ट राउंड होता है। एक अच्छे मार्क्स, एक अच्छे परसेंटाइल वाले बच्चों को यार स्टार्टिंग के राउंड्स में ही कॉलेज अलॉट हो जाता है। लेकिन आप, हमें पता है, परेशान हो रहे हो कि यार मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो इसमें पूरे एनआईटीज, ट्रिपल आईआईटीज, जीएफटीआई सबके बारे में इंफॉर्मेशन होगा भैया। तो आप क्या करना, 6th राउंड या आपका जो राउंड सेलेक्ट करने का मन है वो राउंड सेलेक्ट कर लेना। लेकिन आपको चेक करना है कि अगर आपको कॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप 6 राउंड सेलेक्ट करो, वहां पे अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। अब उसके बाद क्या करो, यहाँ इंस्टीट्यूट टाइप आ गया। अब इंस्टीट्यूट टाइप में आईआईटीज के लिए भी है, ट्रिपल आईआईटीज के लिए भी है, एनआईटीज के लिए भी है, जीएफटीआईज के लिए भी है। अगर आपका बहुत कम परसेंटाइल है तो आप जीएफटीआईज के लिए भी जा सकते हो। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आपको एनआईटी के लिए सर्च करना है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो कि हमें एनआईटी के लिए सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद आपको चेक करना होगा कि भैया आपको कौन से कॉलेज में चाहिए। सोच के देखो, अगर आप इसमें ऑल कर दोगे ना तो आपको सारे कॉलेजेस का एक साथ दिखा देगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल बिल्कुल सर्टेन हो कि नहीं हमको इसी पे चेक करना है, तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर लो। जैसे हम यहाँ पे मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल का कर रहे हैं, मतलब एमएनआईटी भोपाल का सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम भी आ जाएगा। अगर आप पूरा एकेडमिक प्रोग्राम देखना चाहते हो, देखो यार, देखो एक बात बताएं, अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल है तो आप कहीं ना कहीं, जैसे आपका अगर आपका 99 परसेंटाइल है, तब तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको किसी भी एनआईटी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच आराम से मिल जाएगा और आप जो ब्रांच चाहोगे वो मिल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 97 परसेंटाइल वाला बच्चा परेशान रहता है कि भैया 97 परसेंटाइल पे क्या हमें किसी कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। बात समझ में आ रही है? तो वो क्या करे, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर ले और फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए सिर्फ सर्च कर ले। देखो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच दिख जाएगी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर 4 ईयर। और फिर उसके बाद वो अपना कैटेगरी भी डालना चाहे तो डाल दे। लेकिन हम यहाँ पे एक बार ऑल करके चेक करा देते हैं कि कैसे चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ऑल क्लिक किए, अब नीचे देखो पूरा आ गया। अब देखो यहाँ पे अब कैसे चेक करते हैं हम दिखाते हैं। देखो कॉलेज तो हमें पता ही है, वो हम लोग फिक्स कॉलेज जलंधर है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है जलंधर का है। अब उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आप होम स्टेट कोटा से हो, ये इसका एचएस का मतलब यही होता है, होम स्टेट कोटा से हो, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो आपकी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक अगर इसके बीच में होगी तो आपको मिल जाएगा। तो आपकी रैंक पता होगी आपको। आप देख लो इस रैंक के बीच में आप लाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। हम पहले ही से ये चीज़ इसलिए वीडियो बना दे रहे हैं, हमें पता है आपका कुछ दिन में, 10 दिन के बाद आपका जेई मेंस का रिजल्ट आने वाला है, फिर भी हम पहले इसलिए बना दे रहे हैं ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहो। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फीमेल कैटेगरी का भी अलग से है। उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रैंक। और ये बात याद रखना कि ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिखी है ना, ये जनरल कैटेगरी से कंपेयर मत कर देना। जो आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बनी होगी, आपको वो रैंक उससे कंपेयर करनी है। बात समझ में आई? ये
ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये कैटेगरी वाइज रैंक है भैया। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस रैंक के बीच में होगे तो आपको मिल जाएगा। ओबीसी में हो तो ओबीसी में इस रैंक, ओबीसी कैटेगरी का जो रैंक होगा, जनरल वाली नहीं भैया, ऑल इंडिया रैंक वन वाली नहीं, सॉरी मतलब ऑल इंडिया रैंक वाली नहीं, जो आपकी कैटेगरी वाइज रैंक है वो उसमें चेक करना है, ठीक है। उसी तरीके से एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ये होम स्टेट के लिए था। अब ओपन स्टेट के लिए भी इसी तरीके से है, ये अदर स्टेट, सॉरी ओपन स्टेट नहीं, अदर स्टेट वालों के लिए भी है कि अगर अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी है तो आपकी 9000 से, ये वाली जो जनरल कैटेगरी है ये ऑल इंडिया रैंक है भैया, याद रखिएगा जनरल कैटेगरी में। और भैया अगर आप फीमेल कैटेगरी का जो अलग रैंक बनता है इसके बीच में हो तो आपको मिल जाएगा। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो इतने रैंक के बीच में होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रैंक आपकी, ओबीसी से हो तो इतनी रैंक होनी चाहिए। सोच के देखो कितना आसान हो गया, क्यों फालतू की 75 वीडियो देखना यार। यहाँ आओ, हमेशा याद रखना, काउंसलिंग के लिए 2-3 टिप्स दे दे रहे हैं, आप हमेशा अपने पास कॉपी और पेन रखे रहा क्या करो, और आपकी जो रैंक है वो ऊपर लिख दो, और उस रैंक के बेसिस पे सेलेक्ट करो कि आपको उस रैंक के बीच में कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है। उसके बाद फिर जो जो कॉलेजेस आपको मिल सकता है नेट पे जा करके उसका प्रॉपर रिसर्च करो, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखो, वहाँ के कैंपस विजिट देखो, वहाँ पे कैसे सीन चल रहा है, वहाँ के कुछ लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देखो कि उनका क्या रिव्यूज़ है, क्या फीडबैक है, और फिर उसमें से कहीं ना कहीं कॉलेज सेलेक्ट करो। ये बड़े भाई होने के नाते बता रहे हैं, क्योंकि पता है जब तुम्हारे घर में काउंसलिंग सेशन चल रहे होंगे ना, उस टाइम पे इतना स्ट्रेस होगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर, कि हम बता नहीं सकते। तुम्हें मेहनत करनी होगी अपने काउंसलिंग में, जितना तुम जेई मेंस के लिए प्रिपरेशन में मेहनत किए थे उतना तुम्हें काउंसलिंग में मेहनत करना पड़ेगा, उतना रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें सच बताएं तो तुम कम परसेंटाइल में भी अच्छी कॉलेज में पहुंच सकते हो, अगर तुम अच्छे से रिसर्च और अच्छे से खोजबीन करके कॉलेज को सेलेक्ट किए तो। ये पहला स्टेप है, और हम तुम्हें बताएं 93 परसेंटाइल तक जिन बच्चों का है वो इस पे चेक कर सकते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब जैसे देखो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए किए हैं, अब जैसे 93 परसेंटाइल वाले बच्चे का काफ़ी ज़्यादा रैंक होगा, तो आप अगर आपका एम ये है कि नहीं यार हमें सिर्फ एक एनआईटी में जाना है, और आप दूसरे एनआईटी, किसी पर्टिकुलर एनआईटी में जा करके एक एक्सपोजर अच्छा कॉलेज रखना चाहते हो, तो आप कहीं ना कहीं कोई छोटा सा ब्रांच जैसे प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, छोटे ब्रांच पे भी सेलेक्ट कर सकते हो। यार एक बात बताएं, कॉलेज मैटर नहीं करता, आपको जो कॉलेज में जाना है वहाँ का एक्सपोजर बहुत मैटर करता है, वहाँ के लोग बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऑल सेलेक्ट करा और सबमिट करा, और फिर ये हमारा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जहाँ जहाँ, क्योंकि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ज़्यादा कॉलेजेस में अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ब्रांचेस जो होते हैं, कुछ टॉप ब्रांचेस तो हर कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं, लेकिन माइनिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ये सारे बायोटेक्नोलॉजी हो गए, ये सारे एनआईटीज़ में अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन जिस भी एनआईटीज़ में अवेलेबल होंगे उनका सारा लिस्ट आपके सामने आ गया। फिर से देखो, एमएनआईटी इलाहाबाद का आ गया है, होम स्टेट, ओपन, सारी रैंक दे रखे हैं, आपको पता है कैसे चेक करना है आपको। और इसी तरीके से आपको जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज का देखना है, आप हर कॉलेज का जा करके, एनआईटी का देखना है एनआईटी का देख लो, बहुत कम परसेंटाइल है तो भैया गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ यानी जीएफटीआईज के लिए भी देख सकते हो कि जोसा के थ्रू आपको वो जीएफटीआई मिल सकती है कि नहीं। ब्रांच आपने सेलेक्ट किया, कॉलेज सेलेक्ट किया, गुरुकुल कांगड़ी ले लेते हैं, और फिर ब्रांच आपने सेलेक्ट किया कंप्यूटर साइंस, और फिर सबमिट कर दिया, ठीक है, और फिर ऑल करके सबमिट कर दिया। आपको अब गुरुकुल कांगड़ी में जो भी अपने आपके एडमिशन हुए कंप्यूटर साइंस ब्रांच में, यहाँ पे देखो ऑल इंडिया का है ये कोटा, और कोई भी इसमें होम स्टेट कोटा नहीं है, तो यहाँ पे एआई मतलब ऑल इंडिया का दे रखा है, ठीक है। अगर आपकी इतनी रैंक होगी 66,000 के बीच में, सोच के देखो 66,000 यानी कि 66,000 मतलब आपका 93-92 परसेंटाइल के अराउंड भी 66,000 पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो भैया कितना ईजी है कि नहीं, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। आपको ये गुरुकुल कांगड़ी देखा जाए तो अच्छा कॉलेज है भैया, कोई बहुत खराब कॉलेज नहीं है, तो आप इस तरीके से यहाँ आकर के कॉलेजेस चेक कर सकते हो। अब एक और खास बात बताते हैं, अगर आपका कम परसेंटाइल आया है और कम परसेंटाइल में आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, तो हम एक बात बता दें, ये जो गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हो ना, ये जितने भी नाम देख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट जीएफटीआईज का, इन सारे जीएफटीआईज में से कुछ जीएफटीआईज ऐसे हैं जो अपना अलग से भी काउंसलिंग कराते हैं। मतलब आप उनके वेबसाइट पे जा करके उनका पर्टिकुलरली 200-300 रुपए का फॉर्म होता है, वो 200-300 रुपए का फॉर्म भर करके अलग से भी काउंसलिंग करा दो।
और उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से जो आपको ब्रांच मिल रही है वो अदर जो उनका पर्टिकुलर काउंसलिंग वाला पोर्टल है उस काउंसलिंग वाले पोर्टल से आपको एक अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। ये भी याद रखना भैया, एक बड़े भाई होने के नाते बता रहे हैं, 100 वीडियो नहीं बता रहे हैं, बस एक ही वीडियो में हम चाहते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत बच्चों के पास नहीं होती है और वो गलतियां करते हैं। हम अपना भी काउंसलिंग अपने टाइम पे जब कराए थे, अपने भाइयों का काउंसलिंग और अपने जो स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जैसे कि हम कोटा में पढ़ाते हैं, कोटा में फिजिक्स फैकल्टी, हम तो स्टूडेंट्स के भी काउंसलिंग देखें, उनको जनरली ये बातें नहीं पता होती है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि किस जीएफटीआईज में काउंसलिंग उनका अलग से होता है कि नहीं होता है, ये कैसे पता चलेगा आपको? तो उसके लिए आपको ये जितने भी जीएफटीआईज दिख रहे हैं, इन सारे जीएफटीआईज का अलग अलग जा करके चेक करना पड़ेगा, उनके वेबसाइट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा कि उनके अलग से फॉर्म अवेलेबल होते हैं कि नहीं होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपका ये पूरा जोसा काउंसलिंग प्रोसेस खत्म होता है ना, तो ये जितने भी जीएफटीआईज हैं इनमें जो सीट बच जाती है कुछ, वो सीट की वो अलग से काउंसलिंग करा करा करके और वो एडमिशन बच्चों का लेते हैं, और उसमें उनको बहुत अच्छी ब्रांचेस मिल जाती है, कम परसेंटाइल पे भी अच्छी ब्रांचेस मिल जाती हैं। हकीकत बताएं, इस जीएफटीआईज में ना जो 60-70 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं ना उनको भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जोसा के थ्रू नहीं, अलग से काउंसलिंग करा के। तो जितने 60 परसेंटाइल 70 परसेंटाइल वाले बच्चे सुन रहे हैं ना भैया, याद रखना जो बात बोले, ये बहुत अच्छे कॉलेजेस होते हैं। आपको एक अच्छा कॉलेज कम बजट में, फीस भी इनकी ठीक ठाक होती है एनआईटी जैसी, और अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, क्योंकि ये कॉलेजेस अच्छे होते हैं। तो इनकी अलग सी काउंसलिंग जरूर चेक करना अगर आपका बहुत कम परसेंटाइल है तो। बात समझ में आ रही है? तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, और अगले वीडियो में हम एक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक का भी एक लिस्ट आपको दे देंगे। यहाँ इस वीडियो में तो हम आपको पूरा वो बता रहे थे, लेकिन आपकी कुछ दिन में रैंक आ जाएगी, तो आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस ये वीडियो देख करके आप रेडी रहो, और बिल्कुल तुरंत यहाँ पे आकर के चेक कर लेना। 100 वीडियो की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक वीडियो देखे अब जाकर के इस पर रिसर्च करो कि आपको क्या बेस्ट मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नीचे कमेंट करना कि आपको काउंसलिंग में कैसी हेल्प की ज़रूरत है। हम हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक परिवार में क्या सीन क्रिएट होता है भैया जब ये काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। बाप रे बाप, इतना कन्फ्यूज़न, इतना स्ट्रेस होता है ना, हम जानते हैं ये बात भैया, ठीक है, क्योंकि हम फेस किए हैं खुद के लिए भी और बाकियों के लिए भी फेस होते हुए देखे हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप कि आपको वीडियो आप आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों तक भी शेयर करना जिनके साथ आप कॉलेज जाने का सपना देख रहे हो, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे थे। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, वीडियो को शेयर करो, नीचे अपनी प्रॉब्लम कमेंट करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखना अपना, बाय।